Chinese scientists have created temperatures 6 times hotter than the core of our actual sun. कभी सोचा है एक तरफ चाइना है जहाँ रोज नया स्टार्टअप, नया पुल, बुलेट ट्रेन, नया टेक्नोलॉजी और रातों रात रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो जाता है, और दूसरी तरफ ये इंडिया के लोग हैं जो नाली का पानी पी करके अपना व्यूज बढ़ाने में लगा हुआ है। ये नींबू डाल दिया मैंने, ये रील्स के लिए आज का ये यूथ कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो मेरे दोस्तों, आज मैं पानी पूरी खा रहा था, लेकिन पानी पूरी का पानी खत्म हो गया था, इसीलिए आज मैं ये लेटरिन के पानी से खाऊंगा पानी पूरी। क्या यही है ये इंडिया जिसे दुनिया का सुपर पावर बनना था और दुनिया का विश्व गुरु बनना था? भारत अब वैश्विक मंचों पर बोलता है तो पूरी दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है। और क्या यही है ये भारत का यूथ जिसके कंधों के ऊपर भारत का भविष्य था? अगर हाँ, तो चाइना क्यों आगे निकलते जा रहा है और हमारे देश के लोग नाली का पानी पीकर अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं? आज का यूथ अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी करने के लिए वो तैयार है, किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार है। सबसे पहले चाइना ने 1899 में ओपन डोर पॉलिसी स्टार्ट किया था। चाइना की सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स और नया टेक्नोलॉजी पे फोकस किया। लेकिन इंडिया ने क्या किया? हमारी प्रायोरिटी थी रिजर्वेशन, रिलीजन, छुआछूत और हिंदू मुसलमान। चाइना ने अपने हर शहर को एक इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाया। वही इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने हर शहर को फेस्टिवल और पॉलिटिक्स का अड्डा बनाया। इसलिए चाइना का जीडीपी आज 18 ट्रिलियन डॉलर है और वही इंडिया का जीडीपी करीब 3 ट्रिलियन डॉलर पे ही स्ट्रगल कर रहा है। इसलिए चाइना दुनिया का आज मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। मोबाइल से लेकर कपड़ा, गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, फ्रिज, मोटर, टीवी, हर कुछ का एक हब बन चुका है। और वही इंडिया दुनिया का एक इंटरटेनमेंट हब बनते जा रहा है। रील बनाना, वायरल होना, थोड़ा क्रिंज कंटेंट बनाना, इसी सब में भारत के पूरा युवा आज बिजी है। वही चाइना के यूथ का फोकस है एआई, रोबोटिक्स, नया टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम। और वही इंडिया के यूथ का फोकस है कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट आए। हर दिन एवरेज इंडियन यूथ लगभग 4 से 5 घंटा अपने मोबाइल स्क्रीन पे समय बिताता है। रील पे रील, स्क्रॉल पे स्क्रॉल और अपना पूरा समय इस मोबाइल में बेच रहा है। जब यूथ से पूछा जाता है कि ब्रो कब से पढ़ोगे, तो उनका जवाब आता है कि कल से। आज रील बना लेता हूँ, कंटेंट तैयार कर लेता हूँ, कल से पढ़ूंगा। लेकिन वो कल फिर आज होता ही नहीं है। चाइना के लोग कॉलेज से निकलते ही इंटर्नशिप लेते हैं और अपना कॉलेज खत्म होते ही अपने आप पे डिपेंड हो जाते हैं और कहीं पे कुछ न कुछ करने लगते हैं। वही इंडियन यूथ घर के कंफर्ट जोन में बैठकर यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, वो भी बिना पढ़े, और कॉलेज के खत्म हो जाने के बाद भी 5 साल 6 साल तक वो पढ़ाई करते हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। और फिर लास्ट में वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, लेकिन उनको जॉब में जाने से पहले तक उनको एक रिज्यूम बनाना तक भी नहीं आता है। जब चाइना के लोग फेल होते हैं तो वो नया स्ट्रेटेजी, नया प्लान और दूसरा तरीका अपनाते हैं। वही भारत के लोग फेल होते हैं तो उनका कहना रहता है कि सिस्टम ही खराब है। और इंडिया के सोसाइटी ऐसा है कि एक दूसरे को कभी सपोर्ट नहीं करता है। और ये डायलॉग इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर आप बिजनेस करते हो तो बोला जाएगा नौकरी करो, अगर आप नौकरी छोड़ते हो तो बोला जाएगा नौकरी क्यों छोड़ दिया, तुम पागल हो। चाइना जैसे देशों में सोसाइटी इनोवेशन को सपोर्ट करता है, वही इंडिया में लोग शादी, सैलरी और संस्कार में घुस जाते हैं। भारत में बच्चे के पेरेंट्स बोलते हैं जा तू इंजीनियरिंग कर ले, फिर तेरा जो मन होगा वो करना। लेकिन उस बच्चे से कभी नहीं पूछा जाता है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप क्या चीज़ करना चाहते हो। इसलिए भी भारत का यूथ कुछ नहीं कर पाता है, वो बस भटकते रहता है, बस एक ट्रैप में फंस जाता है और अपने आप को बर्बाद कर लेता है। और जब तक हमारा यूथ नहीं आगे बढ़ेगा तो देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा। चाइना ने 50 साल के डेवलपमेंट गोल्स बनाए और वही इंडिया ने कुछ नहीं किया। बस इलेक्शन से पहले आपके साथ बहुत सारा वादा किया जाता है। भाइयों बहनों,
रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वही इलेक्शन के बाद वो सारा चीज भुला दिया जाता है और सरकार कोई भी चीज पे काम नहीं करती। चाइना जैसे देशों के स्कूल में कोडिंग, रोबोटिक्स, नया नया टेक्नोलॉजी बचपन से ही स्कूल से ही शुरू कर दिया जाता है। लेकिन वही इंडिया के लोग जब कॉलेज ख़त्म करते हैं 15 साल 18 साल बाद, उसके बाद से वो MS वर्ड और पेंट सीखने जाते हैं किसी क्लास में। इसलिए हमारे लोग के एजुकेशन सिस्टम में भी दिक्कत है। चाइना का पासपोर्ट का रैंकिंग 60 नंबर पे ही है और वही भारत का पासपोर्ट का रैंकिंग 85 पे ही अभी तक लटका हुआ है। यानी भारत में सरकार के पॉलिसी से लेकर भारत के हर युवा में भी प्रॉब्लम है। इंडिया के यूथ का जिंदगी इंस्टाग्राम के फिल्टर्स के पीछे खो गया है। लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पे दिखाते कुछ और है, लेकिन रियल लाइफ में कुछ और ही करते हैं। देखो, मैं लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि इंडिया हार नहीं गया है, कि वो बस भटक गया है। हमारे पास पॉपुलेशन भरा हुआ है लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं है। देखिए, हमारे इंडियन यूथ में टैलेंट का कोई कमी नहीं है, ये बात आपको ही पता है, लेकिन वो अपना समय फालतू की चीज़ों में वेस्ट करता है। और भारत सरकार का हालात तो ऐसा है कि वो कंपेयर चाइना और अमेरिका जैसे देशों से नहीं करता, बल्कि पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों से कंपेयर किया जाता है और दिखाया जाता है कि भारत बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है। हम लोग इस रेस को जीत सकते हैं अगर रील्स से ज़्यादा रियलिटी पे फोकस किया जाए तो।